प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 के हिंदी में जो काव्य खंड है तुलसीदास जी का, उसका अध्ययन करेंगे। उसमें चौथा दोहा है भरत महिमा में। चलिए देखते हैं। भरत प्रेम तिहि समय जस, तस कहि सकई न शेष। इसमें भरत के प्रेम के सम्मुख अपनी कवि प्रतिभा को तुच्छ बताकर अपनी विनयशीलता का परिचय दिए हैं। इसमें सीता जी रात्रि के अंतिम प्रहर में दुःस्वप्न देखती हैं, जिसको वह श्री रामचंद्र जी को सुनाती हैं। राम उस स्वप्न को सुनकर चिंतित हो जाते हैं। चलिए देखती है। भरत प्रेम ते समय जस, तस कहि सकई न शेष। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि भरत जी के मन में उस समय जैसा प्रेम था, उसका वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। कबहि अगम जिमि ब्रह्मा सुखु, अहम मम मलिन जनेषु। मुझ कवि के लिए तो फिर भी वह विषय जैसे अगम और दुष्प्राय है, जैसे अहंकार और मोह माया से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्मानंद। यानी कि जिस प्रकार अहंकारी और मोह माया में फंसा व्यक्ति पर ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भरत जी के उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भरत के मन में उस समय प्रेम था, उसका वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते, तो मुझ जैसा तुच्छ कवि कैसे कर सकता है। आगे है, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के। श्री राम के अत्यधिक स्नेह में शिथिल उस दिन भरत जी सूर्य के ढलने तक केवल 2 ही कोस की दूरी तय कर सके। गए कोस दुई दिनकर ढर के। उस दिन उनका शरीर अत्यधिक प्रेम के कारण इतना शिथिल हो गया था कि शाम होने तक, सूर्य डूबने तक केवल वो 2 कोस ही चल सके। जलुथल देखी बसे निसी बीते। उन्होंने जल और स्थल की समुचित उपलब्धता देखकर रात बिताई। किन्नि गमन रघुनाथ प्रीते। और फिर श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान किया, यानी दूसरे दिन फिर श्री राम से मिलने के लिए चल दिए। वहाँ राम रजनी अवशेषा। इधर श्री राम रात्रि के शेष रहते ही जाग गए। अभी रात्रि बाकी थी, तभी श्री राम जग गए। जागे सिय सपन अस देखा। और सीता ने तभी एक ऐसा दुःस्वप्न देखा कि उनकी आंखें घबरा करके खुल गईं। सहित समाज भरतुजन आए। उस स्वप्न में भी श्री राम को सुनाने लगी कि मैंने स्वप्न में देखा है कि भरत जी यहाँ समाज सहित आए हुए हैं। नाथ वियोग तापतन ताए। उनका शरीर प्रभु के वियोग की अग्नि में जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी। और उनके साथ जो आए हुए लोग हैं, उन सभी के मुख मलिन हैं, यानी किसी के मुख पर खुशहाली नहीं है, सबके मन में उदासी छाई हुई है। सासु आनु अनुहारी। देखी सासु आनु अनुहारी। और उनके साथ जो सासुओं को मैंने देखा, उनका मैंने दूसरा ही रूप देखा, यानी उन्हें विधवा रूप में देखा कि वो सफ़ेद साड़ी पहने हुई हैं। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन। श्री राम जी सीता जी के स्वप्न को सुन करके अपने आंखों में आंसू भर लिए। भये सोच बस सोच विमोचन। और विश्व भर की चिंताओं को दूर करने वाले, हर बात के अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी खुद ही चिंताग्रस्त हो गए। लखन सपने यह नीक न होई। वह अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, यह कोई बुरा ही स्वप्न है, ये मुझे अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। कठिन कुचाह सुनाई कोई। हमें लगता है कोई अत्यधिक कष्टकारी अशुभ समाचार मिलने वाला है।
असकई बंधु समेत नहाने। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ स्नान करने के लिए चल दिए। पूज पुरारी साधु सन्माने। स्नान करके वो शिव जी की पूजा करने के उपरांत साधु संतों की वंदना करके उनका सम्मान किया। अगला है छंद है ये। सन्मानी शुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिस देखत भय। प्रातः स्नान के पश्चात श्री राम देवताओं और ऋषियों की वंदना करके बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए। उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा के आकाश में धूल छाई हुई है और पक्षी और हिरण अत्यधिक व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकिकारनु काहचित सचकित रहे। यह देखकर प्रभु राम इसका कारण जानने के लिए अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उनका मन आश्चर्यचकित था। सब समाचार की रात कोल्हिन आई ते अवसर कहे। उसी समय कोलभिलों ने आकर बताया कि उनसे मिलने के लिए भरत जी सेना सहित आ रहे हैं। सोरठा है। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरा। कोलभिलों के ये सुंदर वचन सुनकर श्री राम का मन आनंद से भर गया। शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। उनका तन पुलकित हो गया। शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर उनके नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है वो श्री राम की भातृ प्रेम को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। भाषा अवधि है। शैली गेय प्रबंधात्मक है। अलंकार अनुप्रास है। रस शांत है। छंद हरिगीतिका एवं सोरठा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।